पूरा मामला क्या है? मैटर थाना नरेनी से संबंधित है। इसमें पूर्व में महिला का मुकदमा मारपीट का अपने जो ससुराल वालों पे लिखा हुआ है, उसके अतिरिक्त उसने बयान में कुछ और धाराओं के लिए अनुरोध किया गया था, उसकी विवेचना की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है एवं जो व्यवहार अगर चौकी इंचार्ज का सही नहीं है उसके लिए सीओ नरेनी को एक जांच दे दी गई है। इसमें जांच करके जो भी हमारी जो पुलिस प्रणाली है उसके अंदर जो भी दंड होता है उसको प्रदान किया जाएगा और विवेचना निष्पक्ष की जाएगी। लगातार हमारी जो सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग हम कराते रहते हैं, सभी को बताते भी हैं कि आप जो भी कार्रवाई और लीगल तरीके से करें, विभाग जो पुलिस का है वो कठोर ना रहे, स्पेशली जो महिलाएं वादी हैं, ठीक है, और जो भी वो अपना लीगल तरीके से जो चीज़ कहना चाहती हैं उसको लीगल तरीके से ही करें। ऐसी जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको सभी पे जांच करके हम कार्रवाई कर रहे हैं, पूर्व में भी की गई है। हमारे यहाँ हमारे ससुराल वाले हमें मार पीट रहे थे, तो हम वहाँ कर्तव्य चौकी गए थे, तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि क्यों तुम और इस तरह करती हो, तुम अपने हस्बैंड को मरवाती हो और अपने सास को मारती हो। तो हमने बोला कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। और हमने बोला कि हमारे पापा की गाड़ी छीन लिया और हमारा जो कॉलेज में मोबाइल मिला था तो भी छीन लिया। तो कह रहा है कि नहीं, तुम दूसरे से फंसी हो, इसलिए तुम्हारा पति तुमसे मोबाइल छीन लिया। कौन ऐसा बोल रहा था? मेरा पति और दरोगा बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम दूसरे से फंसी हो और तुम्हें कहीं दूसरा पटा लिया है क्या, तुम्हें कहीं दूसरा मिल गया। तो हमने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और कह रहे थे कि 10,000 रुपये दोगे जब तुम्हारी हम बात सुनेंगे, और ना हम नहीं सुनेंगे। करतल चौकी दरोगा ऐसा बोले? हाँ। जनपद फतेहपुर के थाना बिंदकी थाने की टीम और सोजी टीम द्वारा जो है अपराधियों के विरुद्ध 27/28 के में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अभियुक्त गोपाल उर्फ इंदल, जो एक साथी किस्म का चोर है और मुकदमा अपराध संख्या 228/24 में वांछित अभियुक्त है, वह हजुआ नहर पुलिया के सामने शमशान घाट के सामने बने टीन शेड में बैठा हुआ है। जब पुलिस टीम उसकी तरफ आगे बढ़ी तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त गोपाल इंदल घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु सीएचसी बिंदकी ले जाया गया। बाद में जिसे जिला अस्पताल से कर दिया गया है। गोपाल इंदल एक साथी का अपराधी है, उस पर 4-5 दिनांक 27 अगस्त 2024 को थाना इंदिरापुरम में रात करीब 9:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी जो परचून की दुकान बहलोलपुर में है, नोएडा में, वहां से वो दुकान बंद करके अपने घर विजयनगर जा रहा था। तभी छिजारसी अंडरपास में 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा उनको रोक के तमंचे के बट से गाड़ी के शीशे तोड़ के उनके पास जो कैश की बैग थी वो छीन के वो वहां से फरार हुए। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर जाके अधिक जानकारी की गई, तो उस बैग में करीब 12 लाख रुपए होना बताया गया। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया गया और इसी तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चलती है। देखिए, आपने सारी बात सुन ली होगी। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लौनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुबह मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। सर, मेरे बेटे के साथ ये मुसलमान का एक लड़का आया, अखिल नाम का, इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से, और बहका के ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा, और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। कितने साल की लड़की? मेरे 17 साल की। कितने दिन पहले ये सब कुछ हुआ? 30 सितंबर। 30 सितंबर। इसमें आपके द्वारा कोई एफआईआर कराई सर। एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुटके आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाके हमारे,
जान से मार देंगे, मेरे कर तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे। सर यही बोलते हैं, लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। आपने शिकायत की? शिकायत की सर, जब गुंडे लेके हमें थाने वाले हमारे सुनते ही नहीं है।